उत्तराखंड के धराली में आए जल प्रलय पर अब सियासत यानी राजनीति भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हासन को ऐसा लगता है कि देवभूमि में अवैध मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर एक्शन की तरह से धराली में बादल फटा, तबाही आई। इसके लिए उन्होंने बाकायदा विवादित तर्क भी दिए हैं। चाहे वो मस्जिद हो या वो जो यहाँ दरगाहें हों और जहाँ मंदिर हों, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। धराली आपदा को जायज ठहराने वाले अखिलेश यादव के नेता यही नहीं रुके, उन्होंने तो आपदा को कुदरत का इंसाफ बता दिया। धामी सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए और अवैध मस्जिदों से जल प्रलय का कनेक्शन बता दिया। अब हसन के बेतुके बयान पर तीखा पलटवार भी हो रहा है। खैर, कुदरत के इस कहर पर एसटी हसन अब भी कायम है और इस आपदा को जायज ठहरा रहे हैं। उत्तराखंड के धराली में पीड़ितों को चेक बांटने पहुंचे अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। बाढ़ पीड़ित लोगों ने 5000 की मदद को अपमानजनक बताया और चेक लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि धराली में आई तबाही से लोगों के घर तबाह हो गए हैं, अपने बिछड़ गए हैं, खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं और इसी बीच जब अधिकारी आपदा पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे तो उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकारी मदद के नाम पर लोगों को 5000 का चेक थमा रहे थे, जिसे वहां के लोगों ने अपमानजनक बताते हुए चेक लेने से इनकार कर दिया। लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने चेक वितरण का काम रोक दिया। यही नहीं, उन्हें पुलिस सुरक्षा में वापस लौटना पड़ा। भारी विरोध के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता प्रदान करने का ऐलान किया। दिल्ली में मूसलाधार बरसात ने रक्षाबंधन के त्योहार को मातम में बदला है। लगातार हो रही बरसात से दिल्ली के जैतपुर में दीवार झुग्गियों पर गिर गई है, जिसके चलते 7 की मौत हुई। हादसे की तस्वीर भयावह है। क्यों लगातार हो रही बारिश से पूरे इलाके में पानी भरा था। दीवार कमजोर थी, जिससे वो बारिश की मार झेल नहीं पाई और ढह गई। दीवार झुग्गियों पर गिरी, जिससे वहां मौजूद लोग दब गए। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये झुग्गियां इसी दीवार से सटी हुई थीं। हादसे की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये हादसा जैतपुर के हरिनगर में हुआ, जहाँ एक समाधि की दीवार झुग्गियों पर गिर गई। दीवार की लंबाई करीब 100 फीट है, जिसकी चपेट में कई झुग्गियां आईं। मरने वालों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं। बादल फटने के बाद जो तबाही मची, उसकी तस्वीरें बड़ी भयावह है जो सामने आ रही हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ा खतरनाक एक उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर बादल फटने के बाद एक झील बन गई है, जिसमें किसी गांव को डुबाने जितना पानी भर गया है। ये झील कब फूटेगी, कैसे फूटेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन अगर टूटी तो हड़कंप मच जाएगा। ये झील दिखने में बेहद सुंदर है, लेकिन डराने वाली है। उत्तरकाशी के हर्षिल में बादल फटने के बाद बनी ये झील अब किसी वाटर बम की तरह है, जो कभी भी फट सकती है। धराली की तबाही अभी थमी नहीं थी कि हर्षिल में नया खतरा खड़ा हो गया। कुदरत का ये कहर कब टूटेगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर टूटा तो इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। फिलहाल इस झील को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन आसपास के इलाकों में भी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, ताकि आने वाली तबाही को वक्त रहते टाला जा सके। उत्तरकाशी के धराली से आपदा पीड़ितों के रेस्क्यू की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। धामी सरकार ने पूरा तंत्र राहत बचाव में झोंका है और इसी बीच रेस्क्यू में बचने वाले बिहार के बेतिया के एक मजदूर का दावा, उसके 40 से 45 साथी अब तक लापता, जिनकी तलाश के लिए वो प्रशासन और राहत बचाव टीम से गुहार लगा रहा है। बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले रणजीत कुमार ने बताया कि उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके साथ के कई मजदूर अभी भी लापता हैं। आपदा से ठीक पहले शाम करीब 6:30 बजे उसकी अपने एक साथी मजदूर से आखिरी बार बात हुई थी, वो भी अब तक नहीं मिला है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की ये चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए। टूटे पुल के उस पार फंसे बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और मजदूरों को एसडीआरएफ के जवानों ने तेज बहाव से उन्हें सुरक्षित पार कराया। राहत बचाव दल के लोग रस्सी की मदद से उफान के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू कर अपनी पीठ पर लादकर इस पार से उस पार तक ले जा रहे हैं। हालांकि बीच में खराब मौसम के चलते इस पे दिक्कतें तमाम तरह की आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस में। लेकिन ऑपरेशन में जुटे आपदा कर्मी तेजी के साथ लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अब तक 993 लोगों को मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दी। लेकिन जवानों ने मलबों के बीच दफन होती जिंदगियों को ढूंढना जारी रखा। अपने खोजी कुत्तों के साथ हर एक सांस को तलाशते रहे। हाल उत्तरकाशी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर्च में इस वक्त जो एसडीआरएफ के स्नीफर डॉग्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। स्नीफर डॉग्स विंग जो है
वो तलाश कर रही है उन लोगों की जो लापता हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मलबे में दबे एक एक घर की खुदाई की जा रही है। मौसम साफ रहने की वजह से हादसे के 5वें दिन 277 लोगों को बचाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू किए गए लोगों का आंकड़ा 993 हो गया है। Zee News.